जय युगल सरकार। आप सबके भाइयों की हमेशा रक्षा होती रहे, ऐसी मंगल कामना आज हम करते हैं। रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया दिन भर रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9 बजे के बाद मिल रहा है। बहनें यदि रात में मुहूर्त के अनुसार राखी बांध रही हैं तो उनको दिशा का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। ज्योतिषी की माने तो राखी बांधने में सिर्फ मुहूर्त ही नहीं, दिशा का चयन भी अवश्य करना चाहिए। यदि रात में राखी बांधी जाए तब तो दिशा का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य विधियां भी हैं जिनका पालन राखी बांधते समय अवश्य करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार अगर सही विधि, मुहूर्त और दिशा में बैठकर राखी नहीं बांधी जाए तो वह महज एक औपचारिकता रह जाती है। इसीलिए रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय बहनों को ये जानना बेहद जरूरी है कि राखी किस कलाई में बांधी जाए, राखी बांधते समय किस दिशा में मुंह करके बैठा जाए और शुभ मुहूर्त क्या है। बताया है कि ऐसा करने से भाई के सौभाग्य और स्वास्थ्य दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में इसके पीछे आध्यात्मिक कारण भी बताए गए हैं। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक शरीर का दाहिना हिस्सा पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी धार्मिक कार्य दाहिने हाथ से ही किया जाता है। इतना ही नहीं, शरीर का दाहिना हिस्सा नियंत्रण की शक्ति भी देता है। दाहिने हाथ को वर्तमान जीवन के कर्मों का हाथ भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर इंसान दाहिने हाथ से दान करता है तो भगवान भी इसे स्वीकार करते हैं। अगर आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहे हैं तो आप उसके दाहिने हाथ में ही राखी बांधें। सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग संज्ञा दी गई है। पुरुषों के लिए दाहिना अंग पवित्र बताया गया है। माना जाता है कि पुरुष के दाहिने हिस्से में दैवीय शक्ति का वास होता है। दाहिने हाथ की कलाई में शक्ति का स्रोत होता है। यही वजह है कि दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधने का प्रावधान है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक राखी बांधते समय बहनों को अपना चेहरा पश्चिम की तरफ रखना चाहिए और भाइयों का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए भाई को उत्तर या पूर्व की दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। वहीं बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अगर संध्या काल हो गई हो या रात में राखी बांधी जाए तो उस समय भाई का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए, लेकिन सूर्य उदय से लेकर सायंकाल तक पूर्व और उत्तर की दिशा में मुख करके ही राखी बंधवानी चाहिए। अब जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। सावन की पूर्णिमा के दिन यानी 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। ऐसी स्थिति में आप 30 अगस्त को रात 9 बजे के बाद से 31 अगस्त सुबह 7 बजे तक राखी बांध सकते हैं। आइए अब जानते हैं राखी बांधने की सबसे सरल और उत्तम विधि। रक्षाबंधन के दिन बहन जब तक भाई की राखी न बांध दे तब तक व्रत रखें। राखी बांधने से पहले आप पूजा की थाली को सही तरह से सजाएं। पूजा की हर सामग्री का ध्यान रखें। थाली में दही, अक्षत, फूल, दीपक, रोली, मिठाई और राखी अवश्य रखें। सर्वप्रथम दही से तिलक करें। दही को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ इसके बिना असंभव है। भाई को राखी बांधने से पहले उसके माथे पर दही का तिलक लगाएं। फिर रोली से तिलक करें। दही से भाई का तिलक करने के बाद आप उसके माथे पर रोली का तिलक लगाएं। रोली के तिलक के बाद भाई के तिलक पर अक्षत यानी चावल अवश्य चढ़ाएं और फिर फूल चढ़ाएं, आंखें बंद करके। इसी समय अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करें। अब अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधकर उनकी आरती उतारें और उन्हें मिठाई खिलाएं। राखी बांधते समय ध्यान रखें कि बेड या सोफे पर बैठकर राखी बिल्कुल न बांधें। बेहतर होगा कि लकड़ी के पीढ़े यानी छोटा पाटला पर बैठकर और भाई को बिठाकर ही राखी बांधें। आइए अब जान लेते हैं कि राखी कब उतारनी चाहिए और कहाँ इसका विसर्जन करना चाहिए।
धर्मशास्त्रों में राखी के उतारने का कोई निश्चित दिन या समय निर्धारित नहीं है। रक्षाबंधन के बाद राखी को 24 घंटे के बाद उतार देना चाहिए। राखी को पूरे साल बांधे नहीं रखते हैं। यदि आप पूरे साल तक राखी को बांधे रखते हैं तो दोष लगता है, वह अशुद्ध हो जाती है। राखी के कुछ दिनों बाद पितृपक्ष प्रारंभ होता है, उसमें आप राखी पहने रखते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, उसे धारण नहीं किया जाता है। अशुद्धता से नकारात्मकता पैदा होती है। रक्षाबंधन के 24 घंटे के बाद राखी को अपने हाथ से खोलकर उतार दें। उसके बाद उसे विसर्जित कर दें। यहाँ पर विसर्जन से तात्पर्य है कि आप उस राखी को किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर उस राखी को सहेज कर अपने पास रख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।